राजस्थान के जालोर में 9 साल के छात्र की स्कूल में मटके का पानी पीने पर की गई निर्मम हत्या की जांच अब दिल्ली तक पहुंच गई है। छात्र की हत्या के विरोध में पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में दलित समाज के लोगों ने मंगलवार को शांति मार्च निकाला और मृतक छात्र को श्रद्धांजलि दी। लक्ष्मीनगर के विकास मार्ग पर निकाले गए इस शांति मार्च में दर्जनों की संख्या में लोग हाथों में पोस्टर बैनर लेकर शामिल हुए। मार्च में शामिल लोगों ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने के बावजूद देश से छुआछूत पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि जालोर में 9 साल के छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। मार्च में शामिल लोगों ने इस घटना को शर्मनाक और निंदनीय बताते हुए कहा कि सरकार को इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगानी चाहिए। आजादी के 75 साल बाद भी आज हम घटिया मानसिकता के गुलाम हैं। आपको बता दें कि जालोर जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के सुराना गांव का ये मामला है। यहाँ 9 साल के एक बच्चे ने जब स्कूल के मटके को पानी पीने के लिए छुआ तो उसे स्कूल टीचर ने इतना पीटा कि उसकी कान की नस फट गई। इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया, फिर उदयपुर से अहमदाबाद भेजा गया। शनिवार को अहमदाबाद में शाम 4 बजे के आसपास उपचार के दौरान बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में शामिल आरोपी टीचर छैल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा नाम गांधी गौतम है। गौतम जी, आज आप लोग रैली क्या है? ये देखिए, राजस्थान में जो जगह है वहाँ पे एक छात्र जो पढ़ने वाला छात्र है, 9वीं क्लास का छात्र है, उसको 3री क्लास का छात्र है जो 9 साल का है, उस पर पानी पीने के लिए उसको उसके अध्यापक द्वारा पीटा जाता है और वो इतना पीटा जाता है कि वो उसका इलाज के दौरान मौत हो जाती है, जो बहुत ही कड़ा हम इसका विरोध करते हैं, निंदनीय है। तो अब तक क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? हाँ, हमने ये सुना है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। और जी, आपको जो आज रैली निकाले क्या है इसका मतलब? देखिए, अभी राजस्थान में एक दलित बच्चे को उसके प्रिंसिपल ने सिर्फ इसलिए पीट के मार दिया कि उसने सिर्फ मटके से पानी पी लिया था। आज बेहद शर्मनाक घटना है ये, और हम आज आज़ादी के 75 वर्ष मनाकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम कैसा अमृत महोत्सव मना रहे हैं जहां हम अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। आज हम अपनी घटिया सोच के गुलाम हैं। आज हम क्या सोचने लायक बात है, क्या हम सचमुच में आज़ाद हो गए हैं? नहीं, हम आज भी आज़ाद नहीं हुए हैं। जब तक हम अपनी इस घटिया सोच से, अपनी इस घटिया मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम आज़ाद भारत में रहने का सपना जो है वो कभी साकार नहीं होगा। आज हमारी सरकारों को इस चीज़ों पर एक्शन लिया जाना चाहिए और जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि आज भी दलित समाज को दबा कुचला माना जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। हमें इस सब चीज़ों से ऊपर उठकर इंसानियत को अपना बढ़ावा देना चाहिए। मेरा नाम रंजीत सिंह लुहारा है। मैं मिशन जय भीम से दिल्ली प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज आप लोग क्या रैली निकाले, क्या रैली निकालने का ये है कि जो अभी 15 अगस्त को जो अमृत महोत्सव मनाया गया है आज़ादी का 75वां, मैं समझता हूँ कि हम आज़ाद आज तक नहीं हो पाए। जितना दलितों के साथ अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये सारा सरकार इतनी बदलती गई, आती गई, जाती गई, कभी कोई इस दलितों को अपने रुआ में लेकर के हनन उनका करता रहे। कभी किसी ने आश्वासन दिया, कभी किसी ने आश्वासन दिया। तो आज भी दलित उसी मुकाम पर है, वहीं गुलाम है। और ये जो बेड़ियाँ इनके डाली हुई है गुलामी की, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, एक पानी पीने में बच्चे की हत्या कर दी जाती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदा की बात है। और समाज के लिए, समाज एक जाति से नहीं बनता, समाज सब समाज से बनता है, मगर फिर भी एक जाति को, एक समूह को एक अलग करके, एक दरकिनार करके उसके साथ भेदभाव किया जाता है। तो बहुत शर्म की बात है। देखा जाए कि आए ऐसे मामले भी आते रहते हैं कि स्कूल में विद्यार्थी को पीटा जाता है, क्या जानेंगे? नहीं, कब तक पीटा जाएगा? किसी बच्चे को पीटा जाता है तो थोड़ा बहुत पीटा जाता है, ना कि उस बच्चे को मार दिया जाता है। वो कहने को है कि बच्चा देश का भविष्य है। जैसे एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या वो बच्चा, दलित का बच्चा क्या कुछ नहीं बन सकता था? आने वाले समय में क्या अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को कोई दिशा नहीं दे सकता था? क्या अच्छे मुकाम पे नहीं जा सकता था? मगर उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई। बहुत ही मतलब शर्मनाक हत्या है। और वारदात की जो इन्होंने, जितने भी लोग हैं जो जाति को मानते हैं, जाति धर्म को मानते हैं, मैं उनको एक यहाँ आपके चैनल से एक संदेश देना चाहता हूँ कि आज़ादी हुए 75 साल हो गए थे, मगर ये दलित समाज ही क्यों आज़ाद नहीं हुआ आज तक? बस ये पूछना चाहता हूँ कि दलित के साथ ही अत्याचार क्यों?
किसी की बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसके माँ बाप को अंतिम संस्कार करने का हक तक नहीं दिया जाता, उसको बॉडी नहीं सौंपी जाती। ये कहाँ का कानून है? इस देश के संविधान में ये नहीं लिखा हुआ। मैं तो अब उसको बंद कर दिया जाए, अरेस्ट कर लिया है, मगर हम सब आज जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसको फांसी की सज़ा मिले। जब तक फांसी की सज़ा निर्धारित नहीं की जाएगी और 3 महीने के अंदर इस जो केस का जो है इसका निर्णय सुनाया जाए, जिससे लोगों में एक समझ में आए और लोग जो ये गलत हरकत करते हैं उनमें एक मैसेज पहुंच सके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।